अकर्म में आ जाता है। यही चीज सहज योग से आप प्राप्त करें। सह माने आपके साथ और देव माने पैदा हुआ, ये आपका हक है कि आप उर्दू में बहुत से लोग धर्म को हक कहते। उसका मतलब ये है कि धर्म है आपका हक। धर्म को पाना, धर्म के बारे में बातें करना नहीं। इधर है एक ईसाई होगा, मुसलमान होगा, या रिलीजियस सिख होगा, या किसी भी धर्म का हिंदू होगा, तो बातें तो धर्म की बहुत कर लेता, लेकिन सारे कुकर्म सब कर सकते हैं। ये नहीं कि एक आदमी हिंदू है तो वो नहीं कर सकता, कि मुसलमान है तो नहीं कर सकता, सब कुकर्म कर सकते। इसका मतलब है उसमें धर्म नहीं है। किसी धर्म में होने से उनसे धार्मिक नहीं होती। धर्म अंदर से जागरूक होना है और यही धर्म है, ये हक है। इस धर्म को अंदर जागरूक करना ये आपका हक। और ये जब जागरूक हो जाता है तो मैं किसी से कुछ बात को मना नहीं करती। अच्छा देखिए, एक बार अपनी कुंडली में जागरूक करो, फिर उसके प्रकाश में आप ही आप अपने को ठीक कर लेते। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। जो कुछ भी गलत चीजें अपने आप छूट जाती है और जो बढ़िया चीजें आप प्राप्त करते। इसलिए इतने अनंत आशीर्वाद है। ये सब लोग मुझे शिक्षा लिखते थे कि माँ हमारा तो ये चमत्कार हो गया, वो चमत्कार हो गया, करते करते बहुत शिक्षा। तो मैंने एक साथ बता के अच्छा बेटे शिक्षा ले जाओ और इसमें से तुम जैसा समझो और लोगों से और भी कह दो, सब तुमको लिखते भेज देंगे उनके चमत्कार। तो एक महीने में उन्होंने फोन किया मुझे कि माँ यहाँ तक तो आ गई मेरे पास शिक्षा, अब ये बताइए कि इसमें से कौन शिक्षा आपकी चाहे मेरे पास तो बेटा समय नहीं है, लेकिन तुम ठीक समझो वो छापो। कहले हर एक कमाल की चीज। तो जिसको चमत्कार कहते हैं वो अनेक चमत्कार जीवन में हो सकते, और वो चमत्कार इससे विचित्र है कि कोई समझा ही नहीं सकता कैसे हुआ क्या। बाद में फिर ये समझ में आ जाता है कि हम परमात्मा के साम्राज्य में आ गए। और परमात्मा का साम्राज्य कोई ये हिंदुस्तान की गवर्नमेंट नहीं और नहीं इंग्लैंड की गवर्नमेंट है। परमात्मा का साम्राज्य जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से चुस्त। बहुत कोई आप चीज को सोचे और फौरन उसका असर। ये कमाल की चीज है। ये परम चैतन्य का जो दरबार है वो ऐसा है कि उसकी रचना ही कुछ इस तरह से बनी है कि कोई कुछ कह दे और वो चीज घटित हो जाए। वो धीरे 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 इस तरह से बना देते कि आप खुद हैरान होते कि हम कभी सोच ही नहीं रहे कैसे होगा। ये कहां से ये सब चीजें मैं जो कह रही हूँ उस पर आपको विश्वास नहीं करना है, क्योंकि ये तो अंधविश्वास हो जाए। अंधविश्वास से आप कुछ नहीं पाते। किंतु मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप समझ लीजिए कि जिससे आपको प्राप्त करना है वो चीज है आपकी अपनी शक्ति और आपका अधिकार कि आप परमात्मा के साम्राज्य में बैठे, उनके दरबार में बैठे, उनके आप एक सिटीजन हो जाए। और फिर आप देखिए आपके इंतजाम कार बैठे होंगे। पर यह चीज होने के लिए ये जरूरी है कि पहले आपकी कुंडली की जागृति हो। तो सत्य क्या है कि आप शरीर बुद्धि मन आदि उपाधियां नहीं, किंतु आप स्वयं शुद्ध आत्मा। ये सब अभी तक जो आपसे वो मेरा मेरा करते रहे, अब मैं हो जाए। उसके बाद दूसरा शक्ति है कि चारों तरफ जो फैली हुई परमात्मा की शक्ति है, परम चैतन्य, वही सब जीवंत कार्य को कर, वही शक्ति। और उसी शक्ति का जब संबंध हमसे हो जाता है, जब हम उसे प्राप्त कर लेते हैं, तो वो हमारे अंदर से पूरी समय बहती है। और इसी के लिए ये जैसे इसका एक कनेक्शन है ना, ऐसा ही कनेक्शन ये कुंडलिनी जग करके उस परम चैतन्य शक्ति से करा। अब इसमें आप अगर बुद्धि से उसका विश्लेषण करें
और उसके ऊपर सोचे कैसे कैसे हो सकता है। माँ लोगों ने तो कहा कि कुंडलिनी का जागरण बड़ा कठिन है, फिर कोई कहते हैं कि माँ कुंडली के जागरण से बड़ी गर्मी आती है, ये पर ये तो कुछ होता नहीं, अभी तक हुआ नहीं कुछ। अच्छा फिर ये भी कि हम सहजे में देखा है कि कुंडली जागृत हो जाती है, अगर हो जाती है तो कोई तो बात विशेष है, अगर ये जागृति हो जाती है तो कोई ना कोई विशेष बात है। और आज आप ऐसे सभा में पैदा हो, ये खास कर ऐसा बाहर का समय है जिसको मैं ब्लॉसम टाइम कहती हूँ, इस समय ऐसे लोग पैदा हुए हैं कि वे बड़े आतुर हैं परमात्मा को जाने, बहुत उत्कंठा से, बहुत लगन से चाहते हैं कि हमें सत्य प्राप्त हो, किंतु बुलावे में आ गए क्योंकि ये कलयुग है। इस कलयुग के काले अंधकार में वो खो गए। तब कुछ भी हो जाए, अगर वो साधक है तो उनका ये हक है कि वो इसे प्राप्त करें और वो उनको मिलना चाहिए। इसके लिए आप पैसा कितना देंगे? जिस पृथ्वी को पैसा दो, नहीं तो कुछ भी दो, उसको कुछ समझ में आता है कि उसको कोई अकल है क्या, उसको पैसा क्या ले। और इस कार्य के लिए आप मेहनत क्या करनी, जब सब चीज आपके अंदर बंधी हुई है और जब सब चीज आपकी पहले से तैयार है, सिर्फ जैसे कि एक समझ लीजिए ये मोमबत्ती पहले से तैयार है, अब इसके अंदर अगर आपको दीप जलाना है तो क्या मेहनत करनी है, एक दूसरी मोमबत्ती लाके उसके पास पकड़ लीजिए, वो जल जाए। सीधी सीधी बात है, इसमें आपका लेना देना कुछ नहीं बनता। सबसे बड़ी बात है कि सबसे प्यार है, प्यार की बात तो कोई करता ही नहीं, एकदम शुद्ध प्यार, शुद्ध प्रेम। और ये जो शुद्ध प्रेम है ये इतना मधुर और इतना संयोग करके आपके अंदर ऐसे ऐसे करामात करके दिखाएगा कि आप खुद हैरान हो जाएगा कि ये जहाज में क्या कमाल है। इसका कुछ बुद्धि की चेष्टा नहीं है, ये बुद्धि से परे, मन से परे एक आपकी एक अवस्था है। इसलिए दो अवस्थाएं प्राप्त होती है। पहली अवस्था है जिसको को हम कहते हैं निर्विचार समाधि। उस दशा में, निर्विचार समाधि की दशा में आप निर्विचार हो जाए, एक विचार उठता है खत्म हो जाता है, दूसरा विचार उठता है खत्म हो जाता है। हम लोग या तो भूत में रहते हैं, भविष्य रहते हैं। भूतकाल में शिक्षा जो बीत गया उस पर सोचते हैं या भविष्य के बारे में, और उसी पे हम नाचते रहते हैं। लेकिन ये हम सोचते नहीं कि हम ये जो वर्तमान, ये समय, इसमें नहीं ठहर पाते, इस समय में नहीं ठहर पाते, वर्तमान में हम ठहर नहीं पाते। पुनर्जीवन के जागरण से ये जो आपके विचार है तो एक बार उससे गिर जाते हैं और फिर उठते हैं, जिससे वो अलग अलग हो जाए, और उसके बाद बीच के जो जगह है उसको विलंब कहते हैं, उसमें आपका चित्त ठहर जाता है, तब कोई विचार नहीं आता, पर आप पूरी तरह से सचेतन चेतित है। इस तरह के निर्विचार समाधि, समाधि बने ही बने, बुद्धि तो समा बने तो समा गई, बुद्धि से परे है जी, पर समझ लीजिए